गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 7 टाइम गोज़ ऑन हम कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे मंथ्स एंड डेज़, यानी कि जो मंथ्स होते हैं उनमें कितने डेज़ होते हैं। जैसे जनवरी मंथ में होते हैं 31 डेज़, फरवरी मंथ में होते हैं 28 या 29 डेज़। अब 28 या 29 डेज़ का क्या मतलब हुआ? तो बेटा जो लीप ईयर होता है ना, जो भी ईयर लीप ईयर होता है उसके फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं और जो ईयर लीप ईयर नहीं होता उसके फरवरी मंथ में 28 डेज़ होते हैं। तो लीप ईयर अब होता क्या है, लीप ईयर के बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में। सिर्फ आप आज हम यही जानते हैं कि लीप ईयर होता क्या है, थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में। जैसे अभी 2020 गया है, जो ईयर है 2020, वो भी जो वो था हमारा लीप ईयर। और जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आता है, आफ्टर 4 ईयर। तो 2020 जो था वो लीप ईयर था। अब इसके 4 ईयर के बाद आएगा नेक्स्ट लीप ईयर। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। उसके बाद आएगा 2022, नेक्स्ट आएगा 2023 और उसके बाद आएगा 2024। 4 साल हो गए, 1 2 3 4। तो ये जो 2024 होगा ये अब लीप ईयर होगा, जो आएगा अब 2024। और उसके फिर से 4 साल बाद जो हैगा नेक्स्ट लीप ईयर आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो इसका सिंपल सा बहुत इजी तरीका है, जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिस ईयर को अगर 4 से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो इसका मतलब जो वो ईयर है वो लीप ईयर है। जैसे कि 2020 को हम डिवाइड करके देखते हैं, क्या हमने करेक्ट जाना? ये 2020, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या लीप ईयर है? 4 5 20, कट हो गया, कुछ भी ज़ीरो रिमाइंडर बचा है, कुछ नहीं आया। उसके बाद हमने 2 को नीचे ले लिया। अब 2 छोटा है ना, 2 छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने ज़ीरो लगा दिया ऊपर। और फिर ये वाला जो ज़ीरो था उसको 2 की हेल्प के लिए बुला लिया। अब फिर से अब ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 20 हो गया। 4 5 20, 20 किस पे आता है? 4 5 20। अब ज़ीरो रिमाइंडर बचा, तो बिल्कुल देखिए अब कोई रिमाइंडर नहीं बचा और डिवाइड करने के लिए भी आगे कुछ नहीं है। तो यानी कि जो 2020 था वो लीप ईयर था। बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आया है। अब मैंने कहा कि आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 2024 जो ईयर होगा वो भी होगा लीप ईयर। तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। 4 5 20, 0 0 बचा, फिर 2 लिया, 2 छोटा है तो हमने 0 लिया ऊपर, फिर 4 को ले लिया। अब ये इससे हो जाएगा 4 6 24, 0 रिमाइंडर, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो बिल्कुल 2024 जो है वो नेक्स्ट लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से आप हर ईयर के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है नहीं है या नहीं, 4 से डिवाइड करके। ओके, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है फरवरी मंथ में या तो 28 डेज़ होते हैं या 29 डेज़। उसके बाद फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। आप देख रहे हैं, पहले जनवरी का आप याद रख लीजिए। जनवरी का तो 31 डेज़ होते हैं, ठीक है, जनवरी में 31 डेज़। उसके बाद फरवरी का तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा फरवरी मंथ का, कि या तो उसमें 28 डेज़ होते हैं या 29 डेज़ होते हैं। उसके बाद मार्च में फिर 31, देखिए एक एक छोड़ के आ रहा है, एक एक मंथ छोड़ के 31 आएगा, ठीक है। 31 आ गया मार्च में, फिर मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ के फिर मई में 31 आ गया। ओके, अब मई के बाद क्या आता है? जून को फिर छोड़ के जुलाई में 31 आ गया। अब जुलाई और जो अगस्त होते हैं इन दोनों को आप एक साथ याद रख लीजिएगा। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। अब अगस्त में 31 है, फिर अगस्त के बाद सितंबर को छोड़ के अक्टूबर में 31 है,
और फिर अक्टूबर के बाद आते हैं नवंबर, और नवंबर को छोड़ के दिसंबर में फिर 31 है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव जो ये मंथ्स आ रहे हैं उनमें इनको आपको याद करना इजी हो जाएगा, 31 या 30। ओके, तो ये थे आपके मंथ और डेज। नेक्स्ट हम एक और आज पढ़ेंगे कैलेंडर डेट। कैलेंडर को हम कैसे रीड करेंगे, देखिए ये हमारा कैलेंडर है। अब इसमें कोई डेट है तो इसको आप कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे कैलेंडर में क्या क्या लिखा होता है। ये अगस्त मंथ का कैलेंडर है 2021 का, यानी कि इसी ईयर का अगस्त मंथ का ये कैलेंडर। इसमें देख रहे हैं आप वीक लिखे हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे मंडे का अब यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि संडे के दिन क्या डेट थी 1, मंडे के दिन 2, ट्यूसडे के दिन 3, वेडनेसडे के दिन 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7। फिर संडे, सैटरडे के बाद फिर संडे आ गया, संडे को फिर 8। तो यानी कि बेसिकली बेटा जो इस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये जो इस कॉलम में लिखे हुए हैं, संडे के नीचे जो लिखी हुई है डेट, इन सारी डेट्स पे संडे था, और मंडे के नीचे जो लिखे हुए नंबर्स यानी कि ये डेट्स, ये सारे मंडे थे। अब इनको आप लिखेंगे कैसे, डेट को आप कैसे लिखेंगे बेटा। डेट को जब कैलेंडर डेट को होता है, बेसिकली हम किस कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, डे ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप पहले डेट लिखेंगे इसमें, फिर उसके बाद मंथ लिखेंगे और उसके बाद ईयर। मान लीजिए हमें 27 डेट बतानी है, ठीक है, 27 हमको डेट बतानी है कैलेंडर में से। तो हमने क्या किया, डेट लिखते हैं पहले, कितनी डेट है 27। उसके बाद ये मंथ कौन सा है, अगस्त। ठीक है, तो अगस्त कौन से नंबर पे आता है, काउंट करके देखेंगे आप अगर, तो आपको पता चल जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कौन से नंबर पे आता है अगस्त, 8 पे। तो ये आ गया 8। उसके बाद ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, ये 2021। तो लिखा आपने 2021। 8 से पहले आप 0 भी लगाएंगे क्योंकि ये 2 डिजिट में आपको लिखना होता है। ओके, ये जो डेट है आपको ये 2 डिजिट में लिखनी होती है। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको 3 डेट को बताना है, कैलेंडर में से 3 वाली डेट को बताना है। तो पहले डे लिखते हैं। अब ये जो 3 डेट है ये सिंगल डिजिट है, तो इससे पहले आप लगा देंगे 0 ज़रूर लगाएंगे, एक सिंगल डिजिट है तो 3। और मंथ कौन सा है, अगस्त, यानी कि 8, और ईयर फिर से वही 2020। इस तरीके से हम ये कैलेंडर डेट को लिखते हैं। आपने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हुए देखा होगा, आप अपनी कॉपी में भी लिखते होंगे। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आपको मैंने ये कैलेंडर है 2020 के मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें मैं कुछ डेट बताती हूँ और उस डेट को आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो जनवरी में आप 2 डेट्स लेंगे, एक तो ये 6 और 16। ओके, जनवरी की ये डेट लेंगे। फरवरी की डेट आप लेंगे 28 और 11। मार्च की डेट आप लेंगे 24 एंड 1। ओके, अप्रैल में सिर्फ एक ही डेट ले लेते हैं हम, 10। मई में हम लेंगे 2, एक ही डेट ले लेते हैं, और जून में हम लेंगे 14। तो इन डेट्स को आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। ओके, गुड लक।